नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या दिल्ली की सुरक्षा सचमुच भगवान भरोसे है? यह सवाल हमारा नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगता है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के आगे बेबस है, मजबूर है। आलम यह है कि बीती रात दो मंत्रियों ने कुछ शिकायतों पर जब खुद हालात को समझने की कोशिश की तो पता चला कि दिल्ली की पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढोल पीट रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गुस्सा तो आना ही था। चालीस साल बाद बंद हुआ था दिल्ली पुलिस का दुर्ग द्वार। बलात्कार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जनाक्रोश ने झकझोर कर रख दिया था पुलिस को। यह जनाक्रोश सरकार के भी खिलाफ था और उसी जनाक्रोश के विस्तार ने सरकार बदल दी। सरकार तो बदल गई लेकिन पुलिस नहीं बदली, इसलिए सरकार के पहरेदार को, खाकी के पहरेदार को चेतावनी देनी पड़ी है। दिल्ली की पुलिस अपना दस्तूर बदल ले तो बेहतर। आज हम यहाँ पे डिमांड करते हैं और डिमांड नहीं, चेतावनी देते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कि आप इन सारे एसएचओs को सस्पेंड कीजिए। एसएचओ सागरपुर, जिसने आज तक उस जली हुई लड़की के जिन लोगों ने जलाया था उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक, इतने दिन बीत जाने के बाद। एसएचओ मालवीय नगर, जिसने मौके के ऊपर एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब साफ साफ मिला हुआ है। दो एसीपीज थे जो मालवीय नगर में कल वहां पे आए थे, उनके नाम एग्जैक्टली नहीं पता। एक हरपाल सिंह थे, दूसरे का नाम एग्जैक्टली नहीं पता। इन सब लोगों को सस्पेंड किया जाए। एक मुख्यमंत्री को पहली बार एक पुलिस कमिश्नर को इतनी मजबूत चेतावनी देनी पड़ी है और जिस वजह से ये चेतावनी देनी पड़ी है उसे देखकर और सुनकर हर दिल्ली वाले को अपनी पुलिस पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये बताओ, ये आप लोगों के ऊपर सवाल है, मेरे ऊपर सवाल नहीं। ये आपकी ये जो वर्दी पहनी हुई है ना आपने, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। मैंने उसके बयान पे 4 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और जो बाई नेम था सारे मुलजिम अरेस्ट कर रखे हैं। और क्या हो सकता है? ये झगड़ा जमीन जायदाद का नहीं था, जिंदगी का था, जिसे दिल्ली पुलिस के अफसरों ने मौत की तरफ धकेल दिया था। जरा सुनिए। वो 3 जनवरी को मेरे पास आई थी अपनी कंप्लेंट। उसके हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली है और पिछले कुछ सालों से उसका केस कोई भी नहीं सुन रहा है। उसने मुझे बोला है कि मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी हूँ कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने उससे बोला कि आप सुसाइड मत करना और मैं आपका केस जरूर रीड करूंगी। मैंने रात को 11:30 साढ़े 10 बजे वो मेरे घर आई। मैंने उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए। अगले दिन मैंने उसका केस फॉरवर्ड करा। 13 तारीख को रात को 8 बजे मेरे पास कॉल आया कि नेहा ने अपने आप को आग लगा ली है। ऐसी है हमारी दिल्ली पुलिस। 3 तारीख से 13 तारीख के बीच उस मुकदमे को दबा कर बैठा रहा थानेदार जिस पर मंत्री ने तेज कार्रवाई का अनुरोध किया था। यह किस्सा नहीं है, सभ्यता के नाम पर दिल्ली के लिए एक ऐसा दाग है जिसे धोया नहीं जा सकेगा। उसने बताया कि मैम मैंने खुद आग नहीं लगाई। 13 तारीख को शाम को मेरे सास ने मेरे ससुर और मेरी जेठानी ने, मेरे ससुर ने मेरे ऊपर तेल छिड़का और मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे आग लगाई और उसकी गोदी में उसका 6 साल का बेटा है, जो बेटा था जो आई विटनेस भी है। दिल्ली की पुलिस के खिलाफ ये एक मंत्री का तजुर्बा है। क्या ऐसी पुलिस के भरोसे दिल्ली वाले स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? एक औरत को उसके बच्चे के सामने जला दिया गया और जब दिल्ली की मंत्री ने थानेदार से पूछा, जब पहले से पता था तो हिफाजत क्यों नहीं की, तो उसका जवाब था, हो सके तो तबादला करा दीजिए, हम तो ऐसे ही करते हैं काम। जहां पर उस लड़की को जलाया गया था, ना ही पुलिस ने उसे मार्क आउट करा था, ना सीज आउट करा था। जब मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, आपने इसे सीज आउट क्यों नहीं करा? यहाँ पर वो सब कुछ जली हुई चीजें थी, एक मटका टूटा हुआ था और वहां सभी सामान बिखरा हुआ था, गेट टूटा हुआ था उस घर का। तो एसएचओ ने मुझे बहुत रूडली बोला कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले जो है यहाँ से सैंपल उठा के ले गए। मैंने कहा अगर वो उठा के लेके जाते हैं चीज तो मार्क आउट करते कि मैंने यहाँ से ये उठाया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मार्किंग नहीं है, आप लोग कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपसे होता है तो आप हमारा ट्रांसफर करा दीजिए अगर आप करा सकते हैं। यह किस्सा नहीं है, दिल्ली पुलिस के काम का आईना है। ऐसा ही एक आईना कानून मंत्री सोमनाथ भारती लेकर आए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली पुलिस इन आईनों में अपनी सूरत देखने को ही तैयार नहीं है।
दिल्ली पुलिस हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर दिल्ली पुलिस में अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई, अगर जवाबदेही तैयार नहीं की गई, तो फिर दिल्ली में क्राइम कम नहीं होगा, दिल्ली के अंदर रेप कम नहीं होंगे। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि सूबे की पुलिस पर सूबे के मुखिया का इतना भी एतबार न हो और सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहे। राज्य और केंद्र के रिश्तों की मजबूरियों के बीच फंसे मुख्यमंत्री अब आंदोलन के रास्ते जाने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। उसके मुखिया गृह मंत्री सुशील शिंदे हैं, केजरीवाल नहीं। और अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो ना दिल्ली सरकार चुप बैठने वाली है और ना दिल्ली की जनता चुप बैठने वाली है। कल सुबह मेरी एलजी साहब से मीटिंग है, एलजी साहब के पास भी जाऊंगा और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी वहां आएंगे और मैं इन कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बोलने वाला हूं कि दिल्ली की जनता म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनने वाली है। कानूनी पेचीदगियां कुछ भी कहती हूँ, लेकिन ये अपने आप में अजीब है कि एक सीएम कमिश्नर से थानेदार को सस्पेंड करने के लिए सिर्फ अपील कर सकता है। इससे भी अजीब ये है कि जब मुख्यमंत्री खाकी पर बरस रहे थे तो पुलिस कमिश्नर छुट्टी पर थे। अब दिल्ली की जनता किससे पूछे कि हम कहां जाएं फरियाद लेकर।